हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये स्टार्ट किए थे बायनोमियल थ्योरम बोले तो द्विपद प्रमेय। इसमें एक लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन का प्रोवाइड कर दिया, बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन था। अगर आप इसको देखेंगे तो भन्नाट तरीके से इसका बेसिक बन जाएगा। अब हम लोग वहीं से जहां पर छोड़कर नेक्स्ट लेक्चर में आए थे वहीं से स्टार्टअप करते हैं और थोड़ा सा आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहुंचे थे इस वाले फार्मूले पर जो x प्लस वाई की पावर n था, इसका कैसे एक्सपेंशन करते हैं इस पर बात हुई थी। तो हमने बताया था कि जो पावर रहेगी उसको लेके चलेंगे और फर्स्ट टर्म में जीरो हो जाएगा, एनसी जीरो। फिर उसके बाद क्या होगा, जो पहला है उसकी पावर n होगी, फिर जो दूसरा होगा उसकी पावर जीरो। बस समझ में? थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखिएगा बोर्ड पे। जो ये x प्लस वाई है, पहले इसको लिखेंगे, इसकी पावर जो टोटल रहेगी ऊपर वही होगी, फिर दूसरे वाले टर्म की जीरो हो जाएगी, ठीक। और इनका कोफिशिएंट जो होगा, गुणांक, वो क्या होगा, जितना पावर रहेगी उतना फिर c जीरो कर लेंगे। अगले वाले टर्म में ये c की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की पावर घटती जाएगी और y की पावर बढ़ती जाएगी। मतलब भैया काम कर रहे हैं nc 1 हो जाएगा, 0 से 1। फिर उसके बाद x पावर जो n था, अब इसमें से एक घट जाएगी। फिर उसके बाद y की पावर जो 0 थी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद nc जो 1 था अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर x पावर n माइनस 2 हो जाएगा, y की पावर 2 हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद अगर और एक स्टेप करना चाहते हैं तो nc 3 हो जाएगा, x पावर n माइनस 3 और y पावर 3 प्लस एंड सो ऑन करते हुए हम चलेंगे nवें टर्म तक। तो क्या हो जाएगा भैया, ये n प्लस करके ncn, ये जो 3 था n टर्म तक जाएंगे, ncn हो जाएगा। फिर उसके बाद x की पावर क्या हो जाएगा, जो n माइनस 3 है, घटते घटते क्या हो जाएगा 0 और x पावर 0, फिर y की पावर n। बात समझ में आई क्या? अगर हम इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में और लिखते हैं, x प्लस वाई की पावर n बराबर ये nc 0, x की पावर n बचेगा, ध्यान समझिए, y की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक, प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 y, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, nc2 x पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस nc3 x पावर n माइनस 3 y क्यूब प्लस एंड सो ऑन करते हुए ncn x पावर जो 0 है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, y की पावर। मतलब हमको एक सिंप्लीफाई वे में इसका जो ये फार्मूला मिला, जो ये फार्मूला ये मिला एक्सपेंशन का, यही कहलाता है भैया बायनोमियल थ्योरम। क्या कहलाता है, बायनोमियल थ्योरम। इस चीज तक बात कल पहुंच चुकी थी, मतलब यहाँ तक बात कल पहुंची थी। इसी को क्या कहते हैं हम भैया, बायनोमियल थ्योरम, ठीक, बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। बात समझ गई? किसी कोई दिक्कत नहीं? आई होप आप लोग एकदम भन्नाट तरीके से सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। द्विपद प्रमेय का एकदम बेसिक आपके माइंड में बन रहा होगा, ठीक। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब हम चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम आप लोग पढ़ते हैं, किताबों में भी मिल जाता है, जिसे कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं भैया, पास्कल ट्रायंगल या पास्कल त्रिभुज, ठीक। तो पास्कल एक वैज्ञानिक थे, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इन सब की बात किया था कि पास्कल थे, यूक्लिड थे, सर आइजैक न्यूटन थे और कई सारे मैथमेटिशियन मिलकर के इस चैप्टर के बारे में बताया था, ठीक। जो ये एक्सपेंशन मिला हुआ है बायनोमियल थ्योरम का, इसको कई किताब वाले लिख रहे हैं कि ये न्यूटन एक्सपेंशन है। क्या है, न्यूटन एक्सपेंशन है। लेकिन भैया हमारा मन नहीं कहता इसको न्यूटन एक्सपेंशन बोलने का, क्योंकि इसके बारे में कई मैथमेटिशियन मिलकर के पूरे इसके बारे में व्याख्या की थी। तो अगर हम अकेले न्यूटन साहब को श्रेय देंगे तो अब सभी जो है अन्य मैथमेटिशियन को गुस्सा हो जाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हम अकेले ये नहीं बोलेंगे कि ये बायनोमियल थ्योरम जो है न्यूटन ने दिया, ठीक। तो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, पास्कल ट्रायंगल की तरफ, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर ले सिर्फ।
अब देखिए भैया थोड़ा सा, जैसा कि हमने चर्चा की है कि अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग पास्कल ट्रायंगल। ठीक, तो पास्कल ट्रायंगल से पहले थोड़ा सा इनकी चर्चा करना जरूरी था, इसलिए हमने थोड़ा सा चर्चा किया। अब देखिए पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखिए क्लास को, एकदम इजी है। पास्कल ट्रायंगल से इजी तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इनको हम किस तरीके से करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इनको तोड़े हैं फार्मूले में, हमने पहले से तोड़ रखा ताकि आपका टाइम बच जाए। जो तोड़े हैं इनको, इन्हीं में तो हमने एनसीआर लगाया था कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो किस तरह से इनका कोफिशिएंट पास्कल के ट्रायंगल के आधार पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पास्कल साहब ने एक बहुत गजब का ट्रिक अपनाया, वो मतलब एक प्रकार से इंटरेस्टिंग मैथड। अब देखिए ये पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। ठीक, ये जो हमने यहाँ सब संख्या पहले से यहाँ पर कर रखा है, इसका कोफिशिएंट लेकर के पास्कल साहब ने एक अजब तरीके का मतलब कोफिशिएंट निकालने का तरीका देखा। जैसे यहाँ पर 1 है तो पहले यहाँ पर क्या किया इन्होंने 1 1 कर लिया, फिर उसके बाद जो यहाँ 1 है इसी को उतार दिया, क्या किए उतार लिया, तो ये अगले वाले का कोफिशिएंट मिल गया। इसका देखो कोफिशिएंट क्या है, गुणांक, इसका गुणांक क्या है, तो मिला कि नहीं मिला। फिर उसके बाद जो ये वो दोनों है फिर से इनको क्या करो उतार दो, फिर दोनों क्या कर दो सम कर दो, 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये अगले वाले का कोफिशिएंट मिल गया 1 2 1, मिला कि नहीं मिला जी। फिर इसी तरीके से क्या करो, फिर से जो जो दोनों साइड में है इन दोनों को उतार लो 1 1, फिर इन दोनों को क्या करो सम करो, इनको और इनको सम करो क्या होगा 1 + 2 3, फिर इनको दोनों को सम करो क्या होगा 3। ये क्या मिल गया अगले वाले का, देखो 1 3 3 1 1 3 3 1, मिला कि नहीं मिला, मिला ना। इसी तरह से और भी अगला वाला कर लो, देखो 1 1 उतार लिया, अब क्या करो इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो क्या हो जाएगा 4, फिर क्या करो इन दोनों का सम करो 3 3 6, फिर क्या करो इन दोनों का सम करो 4, क्या अगले वाले का मिला क्या 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, मिला ना, समझ में आई बात। इसी तरह से क्या करो फिर से उतारो इसको, देखो फिर से उतारो, दिख रहा है क्या जी, एक मिनट। अब देखो अब क्या करो फिर से उतारो 1 और यहाँ पर 1, साइड साइड वाले दोनों उतार लिया। अब फिर से क्या करो इन दोनों का सम करो 4 1 5, फिर इन दोनों का सम करो 4 10, फिर इन दोनों का सम करो 10, फिर इन दोनों का सम करो, क्या अगले वाले का मिला क्या 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1, तुम बना कि नहीं। तो ये क्या दिख रहा है आपका, ये हर एक स्टेप में जो आप देख रहे हैं ये क्या है प्रकार का, ये एक प्रकार का आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ऐसा दिख रहा है ना। फिर यहाँ चलो अगले स्टेप में क्या बना, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी तरह से करते हुए त्रिभुजाकार में ये आगे बढ़ता गया, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया ट्रायंगल कहा गया, और दिया किसने पास्कल साहब ने, इसलिए इस ट्रायंगल को कहा गया भैया पास्कल ट्रायंगल या पास्कल त्रिभुज कहा गया। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये मजेदार मैथमेटिशियन था, इसको मजा आने लगा, एक को किया तो इसको सब में क्या हुआ आगे बढ़ाने में मजा आने लगा, और इसी तरह से क्या किया बढ़ाता हुआ चला गया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसको आप नोट करें। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कुछ आगे सीखते हैं। देखो भैया आज के लिए इतना काफी है, और इसी का टारगेट भी था कि आज हम लोग पास्कल ट्रायंगल सीखेंगे। बच्चों का बड़ा डिमांड रहता है कि सर ये जो किताब में बना है कैसे इसको समझें। ठीक, और भी एक चीज समझ लो, ये आपको किताबों में यहाँ पर जो 1 3 3 1 है ब्रैकेट में 3C0 या 3C2 करके मिल जाएगा, तो ये उसी की वैल्यू है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3C1 मिल सकता है,
यहाँ पर 3C2 इसके ब्रैकेट मिल सकता है। जब आप इसको 3C2 को सॉल्व करेंगे तो ये 3 ही आएगा। बस समझ में नहीं देखो थोड़ा सा, जैसे 3C2 सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 अपान 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और 3 में से 2 घटा तो 1, 2 से 2 कटा कितना है, आया नहीं थी। तो इसी तरह से ब्रैकेट में जगह जगह पर आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक, तो ये वही चीजें हैं, वही वैल्यू है। तो आज के लिए इतना काफी है। आप नोट करेंगे, कलम पेपर उठा करके एकदम शिद्दत से नोट्स बनाते चलेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य एकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।